जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम पढ़ेंगे आज पुरस्कार एवं सम्मान। तो दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो देखते हैं पुरस्कार एवं प्रदान करने वाली संस्थाएं देखेंगे, अर्हताएं और सम्मान में क्या दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखता हो इसके योग्य है। तो 22 भाषाओं और अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखेगा उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। क्या दिए जाएगा इसमें? 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और ज्ञान देवी की कांस्य प्रतिमा दिया जाएगा। और यह प्रतिमा मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति रहती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुआ था और साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या है? भारत की मान्यता प्राप्त कुल 24 भाषाओं में ध्यान देना है कि साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में और एक अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। लेकिन ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है और संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। तो सिर्फ अंग्रेजी 22 भाषाओं और अंग्रेजी वाला था तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था और जो साहित्य अकादमी हुआ वो 24 भाषाओं में, कैसे 22 भाषाओं और एक अंग्रेजी था, एक राजस्थानी भी है, तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें दिया क्या जाता है? 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 लाख रुपया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 11,000 रुपया। फिर देखते हैं ये सरस्वती सम्मान, ये किसके द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसमें क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। तो सरस्वती किस लिए दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भी भाषाएं हैं और भारतीय लेखकों के पिछले जितने भी 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियां हैं उसके लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और के बिरला फाउंडेशन देती है। और कितना क्या मिलता है? तो 15 लाख रुपया मिलता है इसमें। तो सरस्वती साहित्य सम्मान जो है ये 15 लाख मिलता है। सरस्वती सम्मान कितना मिलता है? देखिए 15 लाख रुपया मिलता है। और साहित्य में कितना मिल रहा था? 1 लाख। ज्ञान में 11 लाख, ये भी ध्यान देना है। तो 15 लाख सरस्वती सम्मान मिलता है, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका साल मिलता है। किसके लिए? सरस्वती सम्मान के लिए मिलता है। अब देखते हैं व्यास सम्मान आता है। व्यास सम्मान, तो देखिए सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों एक ही समान है। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और दोनों की स्थापना 1991 ईस्वी में होती है। तो व्यास सम्मान में कितना क्या मिलता है? इसमें भी देखिए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति जिसका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अगर पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो ये व्यास है। सबसे पहले ज्ञान, पैसा भले कम है, पैसा तो 11,000 है, लेकिन उस सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ। उसके बाद अगर दूसरा पूछे तो व्यास सम्मान आता है। ठीक, व्यास सम्मान। और ये भी जैसे ये मिलता है सरस्वती सम्मान के समान ही ये भी पिछले 10 सालों के लिए मिलता है। ठीक है। और इसमें देखिए क्या मिलता है? 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया व्यास के लिए मिला, 15 लाख सरस्वती के मिला और 1 लाख जो है साहित्य के लिए मिला। ठीक, 4 लाख किसके लिए मिला है? तो व्यास के मिला है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए मिला है? सबसे ज़्यादा सरस्वती सम्मान के लिए मिल रहा है। कितना? 15 लाख,
है ना, 15 लाख था ना, हाँ 15 लाख रुपए मिल रहा है। उसके बाद प्रशस्ति पत्र और पट्टिका साल भी मिल रहा है। अब देखते हैं क्या है ब्याज के बाद। सलाका सम्मान, सलाका सम्मान ये कौन देता है? ये हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। सलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। और कितनी? हिंदी और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो सलाका सम्मान किसके लिए दिया जाता है? हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है सलाका। इसमें क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भी दिए जाते हैं। तो देखिए सलाका में 4 लाख दिया गया था, नहीं सलाका में 5 लाख दिया गया है ना, और किसमें 4 लाख था? सलाका में 5 दिया गया है। 1 मिनट सबको एक ही जगह कर लें। हाँ देखिए सलाका में 5, व्यास में 4, हाँ व्यास में 4 दिया गया, सलाका में 5 दिया गया, और साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपया दिया गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में दिया गया है? तो सबसे ज़्यादा ये सरस्वती में दिया गया है। तो सलाका सम्मान हिंद में कितना दिया गया है? 5 लाख पुरस्कार दिया गया है। भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। ये भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। किस लिए देती है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये भी देती है। भारत भारती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और ये सरस्वती सम्मान भी, सलाका सम्मान भी हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट समर्पित कार्य के लिए देती है। तो देखते हैं भारत भारती में क्या मिलता है? 5 लाख रुपया। देखिए सलाका में भी वही काम है, हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य के लिए। भारत भारती में भी साहित्य के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कोई कार्य करेगा तो मिलेगा। दोनों में 5-5 लाख रुपया मिलता है। सलाका और भारत भारती में 5-5 लाख रुपया मिलता है। स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र मिलता है इस भारत भारती में। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, अब ये किसके लिए दिया जाता है? भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार ये वर्ष भर में पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में प्रकाशित युवा कवि, उम्र कितना होना चाहिए? 40 वर्ष से अधिकतम की कविता, 40 वर्ष की अधिकतम, तो 40 वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष की इसमें अधिकतम उम्र होना चाहिए कि कविता, जितना 40 वर्ष है उसी में कविता लिखे हैं, 40 वर्ष की अधिकतम आयु होना चाहिए। तो इनके लिए भारत भूषण अग्रवाल, हमको लग रहा है 40 वर्ष तक ही जो लिखते हैं उसी को मिलता है भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार। वर्ष भर में जितना पत्र पत्रिकाएँ छपती हैं, पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, युवा कवि के लिए दिया जाता है। युवा कवि लिखा है तो 40 वर्ष का से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें। और इसमें 21,000 रुपया, देखिए 21,000 रुपया किस में दिया जा रहा है? तो 21,000 भारत भूषण अग्रवाल, कितना कम ना, 21,000 रुपया दिया जा रहा है। तो किसके लिए? भारत भूषण अग्रवाल के लिए। माइक बंद करके तब से पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत है। चलिए देखते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार। तो सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा काव्य के लिए कब मिला था? 1968 में मिला था। रामधारी सिंह दिनकर, इनका उर्वशी प्रबंध काव्य है, 1972 में इनको ज्ञानपीठ मिला था। फिर है अज्ञेय का है कितनी नाव में कितनी बार, इनको 1978 में मिला है ज्ञानपीठ। 67 की रचना है, 69 में मिला है ज्ञानपीठ। कितनी नाव में कितनी बार काव्य के लिए। महादेवी वर्मा का यामा है, महादेवी वर्मा का यामा काव्य है, 1982 में मिला है ज्ञानपीठ। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पे मिला, 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 1992 में सबसे पहले कौन मिला संपूर्ण साहित्य पे? किसे मिला? यामा के बाद बंद हो गया था संपूर्ण साहित्य पर, उसके बाद दिए जाने लगा 1992 से नरेश मेहता को। निर्मल वर्मा को भी संपूर्ण साहित्य पे मिला था, निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पे मिला था। कब मिला था निर्मल वर्मा को? 1999 में मिला था। कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य में पे मिला था, कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पे 2005 में मिला था। 2009 में संयुक्त रूप से मिला था किसे? श्रीलाल शुक्ल को एवं अमरकांत को संपूर्ण साहित्य पे मिला था। 2009 में 2 लोगों को। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला था संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार,
और 2017 में कृष्णा सोबती सोते रह गई, इनको संपूर्ण साहित्य मिल गया सोबती को 2017 में। नोट करके लिखा क्या है कि 1983 ईस्वी में, 82 में तो यामा पे मिला था ना उनको, महादेवी वर्मा को, तो 83 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति की बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक है।